दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, ट्रेनिंग टेस्टिंग का रोल क्या होता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे एमएल के 3 कोर टाइप्स, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये फाउंडेशन ब्लॉक अगर आपको क्लियर हो गए तो आप कोई भी एमएल एल्गोरिदम कॉन्फिडेंशियली समझ पाओगे। देख, सबसे पहले समझते हैं सुपरवाइज लर्निंग को। मॉडल को लेबल डेटा दिया जाता है जिसमें इनपुट के साथ करेक्ट आउटपुट होता है। मॉडल ये पैटर्न सीखता है और नए डेटा पर प्रोडिक्शन करता है। रियल टाइम एग्जांपल देखें तो ईमेल स्पैम डिटेक्शंस। ईमेल को ट्रेनिंग फेज में स्पैम है या नॉट स्पैम है लेबल दिया जाता है। मॉडल नई ईमेल को क्लासिफाई करता है अकॉर्डिंगली। फिर क्रेडिट स्कोर प्रेडिक्शन। कस्टमर के पास्ट डेटा के बेसिस पे मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि लोन रिपे होगा या डिफॉल्ट होने का चांस है। फिर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। घर के फीचर जैसे एरिया, बेडरूम्स, लोकेशन के बेसिस पे मॉडल प्राइस एस्टिमेट करता है। अब समझते हैं सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम्स। पहला, लीनियर रिग्रेशन। ये एल्गोरिदम कंटिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। जैसे अगर आपको हाउस प्राइस या टेम्परेचर एस्टिमेट करना हो तो लीनियर रिग्रेशन परफेक्ट फिट है। मॉडल इनपुट फीचर के साथ एक स्ट्रेट लाइन फिट करता है जिसका फॉर्मूला होता है प्रेडिक्शन इक्वल टू वेट वन इंटू फीचर वन प्लस वेट टू इंटू फीचर टू प्लस बायस। जैसे अगर एरिया और नंबर ऑफ बेडरूम्स दिए हो तो प्राइस का एस्टिमेशन मिलेगा। दूसरा एल्गोरिदम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाम रिग्रेशन है पर काम क्लासिफिकेशन का करता है। जैसे ईमेल स्पैम या नॉन स्पैम या किसी डिसीज का टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो। ये एल्गोरिदम प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता है और अगर प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो तो यस बोलता है वरना ना बोलता है। तीसरा है डिसीजन ट्री। ये एल्गोरिदम ट्री स्टाइल डिसीजन बनाता है। हर नोड एक क्वेश्चन पूछता है और आंसर के बेसिस पे ब्रांच चूज होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इनकम ग्रेटर देन 50,000 यस, क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन 700 यस, तो लोन अप्रूव होगा। फिर आता है रैंडम फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट ऑफ डिसीजन ट्रीज होता है। मल्टीपल ट्रीज क्रिएट किए जाते हैं और सबका वोट लिया जाता है फाइनल प्रोडिक्शन के लिए। इसका फायदा होता है ओवरफिटिंग कम होता है और एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है। फिर आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये एल्गोरिदम डेटा को बाउंड्री के बेसिस पर सेपरेट करता है और बेस्ट बाउंड्री फाइंड करता है जिसका मार्जिन मैक्सिमम हो बिटवीन क्लासेस। इमेजिन करो एक लाइन, एक दोनों साइड पे स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल होता है। ये सिर्फ वो लाइन ढूंढता है जो दोनों ग्रुप्स के बीच में मैक्सिमम गैप रखे। अब देखते हैं हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का यूज केस। इनपुट के तौर पे फीचर एंड इट्स वैल्यू। फीचर है एरिया, लोकेशन, नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड एक्चुअल प्राइस। अब देखते हैं कैलकुलेशन एग्जांपल के साथ। एरिया इक्वल टू 1500 स्क्वायर फुट, बेडरूम्स इक्वल टू 3, वेट 1 इक्वल टू 0.045, वेट 2 इक्वल टू 4.5 एंड बायस इक्वल टू 12। तो फाइनल वैल्यू जो प्रिडिक्शन फार्मूला के साथ आएगा वो होगा 93 लाख, जो मोस्टली नियर अबाउट एक्चुअल प्राइस दैट इज इक्वल टू 90 लाख। W1 W2 बायस की वैल्यूज जो फार्मूला में यूज होती है वो मॉडल खुद ट्रेनिंग के दौरान डेटा के बेसिस पे लर्न करता है। मॉडल रिपीटेडली ट्राई करता है अलग अलग वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज वही रखता है जिनके साथ प्रिडिक्शन सबसे एक्यूरेट हो। सेकेंड टाइप है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें डेटा लेबल्ड नहीं होता। अनलाइक सुपरवाइज लर्निंग, मॉडल खुद पैटर्न, सिमिलरिटीज और स्ट्रक्चर डिस्कवर करता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, कस्टमर सेगमेंटेशन। सिमिलर बिहेवियर वाले कस्टमर्स को एक ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है टारगेटेड मार्केटिंग के लिए। सेकंड एग्जांपल, मार्केट बेस्ड एनालिसिस। प्रोडक्ट जो साथ में खरीदे जाते हैं, मॉडल उनका को परचेस पैटर्न डिटेक्ट करता है। थर्ड, फ्रॉड डिटेक्शन। मॉडल नॉर्मल बिहेवियर समझ के उसके हटके एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है जैसे अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। अब देखते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम। के मीन्स क्लस्टरिंग। डेटा को क्लस्टर में ग्रुप करता है बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम क्लस्टर सेंटर। उसमें से एक है डीबीएस स्कैन, डेंस रीजन आइडेंटिफाई करता है और स्पर्स पॉइंट्स को आउटलायर्स मार्क करता है। दूसरा है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, हाई डायमेंशनल डेटा को कंप्रेस करता है फॉर 2D और 3D विजुअलाइजेशन। और है हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, ट्री लाइक ग्रुपिंग बनाता है जहां पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शो होती है। कस्टमर सेगमेंटेशन का यूज केस देखते हैं जिसमें इनपुट रहेगा एज, स्पेंडिंग स्कोर, एनुअल इनकम। तो हमारे पास 3 क्लस्टर है। क्लस्टर ए यंग प्लस हाई स्पेंडिंग, क्लस्टर बी मिडिल एज प्लस मिड स्पेंडिंग, क्लस्टर सी ओल्डर प्लस लो स्पेंडिंग। अब इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज कस्टमर ए 25 ईयर्स, स्पेंडिंग इज 50,000, कस्टमर बी 26 ईयर, स्पेंडिंग 51,000। मॉडल सिमिलरिटी डिटेक्ट करता है, दोनों को सेम ग्रुप में डालता है और टारगेटेड ऑफर। अब इसको कॉस सिमिलरिटी के फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो विल गेट द कॉस सिमिलरिटी इक्वल टू 0.998। इसका मतलब है बिहेवियर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, परफेक्ट फॉर पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। थर्ड टाइप है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एजेंट एक्शन लेता है इन्वायरमेंट में और उसका रिजल्ट होता है रिवार्ड या पेनल्टी। एजेंट का गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड कलेक्ट करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। गेम प्लेइंग बॉट जैसे चेस में,
जिसमें बॉट हर मूव के बाद फीडबैक लेता है, उसके वजह से स्ट्रैटेजी ग्रेजुअली बेटर होती है। सेकंड एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार हर ट्रैफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग सेफेस्ट एक्शन चूज करता है, जैसे ब्रेक लगाना, स्लो डाउन करना या टर्न लेना। स्टॉक ट्रेडिंग बॉट्स रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करने के लिए हर ट्रेड के बाद लर्निंग होती है। अब रीइंफोर्समेंट साइकिल को समझते हैं, जिसके फ्लो स्टार्ट होता है स्टेट से। स्टेट मतलब एजेंट की करंट सिचुएशन। एग्जांपल, कार इज नियर रेड सिग्नल। एक्शन मतलब एजेंट चूज अ रिस्पॉन्स, जैसे कि स्टॉप करना, स्लो डाउन करना या स्पीड अप करना। रिवार्ड यानी कि फीडबैक मिलता है बेस ऑन एक्शन। सेफ इक्वल टू +10, रिस्क इक्वल टू -100। न्यू स्टेट मतलब इन्वायरमेंट अपडेट होता है। एग्जांपल, सिग्नल टर्न्स ग्रीन। एजेंट हर बार रिवार्ड एनालाइज करता है और फ्यूचर एक्शन स्मार्टर बनाता है। एजेंट का मेन रोल है फर्स्ट ऑब्जर्व, देन डिसाइड, देन एक्ट एंड लर्न। अब देखते हैं क्यू लर्निंग फॉर्मूला। तो इसमें सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें स्टेट होता है कार नियर रेड सिग्नल। एक्शन स्टॉप या स्लो या स्पीड अप। रिवार्ड्स होता है स्टॉप की वैल्यू 10, स्पीड अप की 100, स्पीड अप -100 और स्लो इक्वल टू 0। सपोज क्यू ऑफ स्टॉप इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू 0.6, लैम्डा 0.9, आर इक्वल टू +10, मैक्स क्यू इक्वल टू 6। देन हमने ये वैल्यू अगर पुटअप किया फॉर्मूला में, तो फाइनल क्यू ऑफ स्टॉप इक्वल टू 10.84 मिलेगा। मॉडल समझता है कि सेफेस्ट और रिवार्डिंग एक्शन स्टॉप है। चलिए अब एक क्विक समरी देखते हैं। सुपरवाइज लर्निंग कहाँ यूज होता है? नेटफ्लिक्स में या फिर हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में। अनसुपरवाइज रिकमेंड करता है सिमिलर प्रोडक्ट्स। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे टेस्ला जैसे कार में, जो कार ड्राइविंग को इजी बनाता है। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग के फाउंडेशन ब्लॉक्स है। अगर आपको ये क्लियरली समझ आ गए तो एमएल के 90% मॉडल आप कॉन्फिडेंटली डिकोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। अगला वीडियो होगा रियल मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग यूजिंग पाइथन। शुरुआत होगी लीनियर रिग्रेशन से। थैंक यू।